जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू। हर मुद्दों पर हमेशा मुखर रहने वाले और पूरी सूझबूझ से अपनी बात करने वाले विधायक सरयू राय जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं आज विधानसभा के सत्र में इन्होंने क्या कुछ सवाल उठाए। सर, स्वागत है आपका। आज तेंदुआ से जुड़ा हुआ कुछ मामला उठाया था आपने, तो उस पर क्या था मामला और क्या सरकार की तरफ से आपको मिला उस पर? मैंने सूचना पर यह विषय उठाया था। ये कई दिनों से समाचार पत्रों में खबर आ रही है और पलामू टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए कई लोगों ने मुझे सूचित किया है कि एक तेंदुआ ऐसा निकला है कि जो जगह जगह आसपास के इलाकों में जाकर बच्चों को खा जाता है और बुरी तरह खा जाता है, पूरा शरीर खा जाता है। तो ऐसे तेंदुआ को सबकी चिंता है कि इसको पकड़ा जाना चाहिए, इसकी पहचान होनी चाहिए और एनटीसीए के गाइडलाइन के हिसाब से इसको आदमखोर घोषित किया जाना चाहिए। अब सबकी चिंता ही है कि आज तक वन विभाग ने इसको आदमखोर नहीं घोषित किया है। आदमखोर घोषित करने के बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एजेंसी है, अथॉरिटी है, उसकी बहुत सारी गाइडलाइन है। आप उसको कैसे पहचानिएगा? जहाँ उसने बच्चे को खाया है वहाँ उसके पैरों के निशान होंगे और जब बच्चे को कोई खाता है जानवर तो सबसे पहले वो पानी पीने के लिए जाता है। आसपास में कौन से ऐसे जल स्रोत हैं वहाँ गया होगा, वहाँ पहचान करिए, उसका मिलान करिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में उसकी इमेज उतारिए, सब जगह करिए तो पता चलेगा कि एक ही तेंदुआ है, एक से अधिक तेंदुआ है। अब उसके बाद किस तरह से उसको पकड़ें, इसके बारे में उसके मूवमेंट को देखते हुए एनटीसीए ने गाइडलाइंस दिया हुआ। आज अखबार में देखा था हमने कि वो केज बनाएंगे, पिंजड़ा बनाएंगे और अभी हाल फिलहाल में इतने दिनों से यहाँ पलामू टाइगर रिजर्व में अभी एक पिंजड़ा पीलीभीत से यहाँ आया है, एक ही पिंजड़ा है। तो पिंजड़ा में अगर मान लीजिए बंद कर दिए, उसमें कोई बकरी या कोई जानवर रखेंगे ताकि तेंदुआ आए कि खाए, उसमें बंद हो जाए, तो पहले तो कि वही तेंदुआ है या दूसरा तेंदुआ है, उसमें आपको फ़र्क करना पड़ेगा। और पकड़ा भी गया अगर तो आपका स्टेट गेस्ट तो नहीं रहेगा, पलामू टाइगर रिजर्व का गेस्ट तो नहीं रहेगा। उसको करना क्या है? मार नहीं सकते हैं क्योंकि वन्य जीवों को मारने की मनाही है। आप करेंगे क्या? फिर वहीं ले जाकर छोड़ेंगे तो फिर वही काम करेगा, या किसी भी ऐसे रिजर्व में ले जाएंगे तो वही काम करेगा। इसके लिए जो सफारी होती है उन सफारियों को चिन्हित करना पड़ता है। सबसे नज़दीक राजगीर में सफारी बनी है और 2 करोड़ रुपया महीने का उसका इनकम है। पलामू टाइगर रिजर्व में ऐसी सफारी बनी होती तो आज देखने लायक होता। तो इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं, इसलिए वन विभाग को, सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए सार्वजनिक रूप से। क्रिसमस का समय आ रहा है, जो ईसाई समुदाय के लोग हैं 24-25 तारीख को रात में निकलते हैं, जश्न मनाते हैं और कहीं ताक में तेंदुआ रहेगा और किसी बच्ची को उठा ले जाएगा तो क्या होगा? इसके लिए उनको जागृत करना है। किस तरह से रहिए, झुंड में चलिए, कुछ डंडा उंडा लेकर चलिए, ये काम जो करनी चाहिए उसके बारे में अभी तक वन विभाग की कोई पहल नहीं। इसलिए मैंने आज इस विषय को उठाया था कि सरकार संज्ञान में ले, तेंदुआ को पकड़े, पहले तो आदमखोर घोषित करे और लोगों को हिदायत भी दे कि आप उसके प्रति क्या सावधानी बरतें। कुछ मुआवजे से संबंधित भी कुछ मांग थी सर? नहीं, मैंने मांग नहीं किया। मुआवजा तो निश्चित है, निर्धारित है, वो तो प्रशासन करेगा, देगा। सिंपल मेरा ही था, आदमखोर घोषित करिए, उसको पकड़िए और लोगों को सचेत करिए। सर, एक बहुत ही अभी मीडिया में एक हाईलाइटेड एक बात चल रही है कि बरहरवा टोल प्लाजा पे जो मामला था उसको मैनेज करने के लिए सरकार के प्रेस सलाहकार ने सरकार के महाधिवक्ता को फोन किया था, इस पर कि ईडी ने एक शपथ पत्र दिया है हाईकोर्ट में कि ईडी पर निगरानी रखने की कोशिश की जा रही। तो इस सारे मामले को कैसे देखते हैं, क्या कुछ लग रहा है? ईडी ने शपथ पत्र दिया है, जो अखबारों में लिखा है, ईडी ने सबूत के साथ दिया है, फोन टेपिंग किया उसका दिया है। ये मामला अगर ईडी का सही है तब तो ये बहुत गलत बात है। इसका मतलब यही होगा कि सरकार जिसका काम अपराध का नियंत्रण करना है वही अपराध करने वाले का संरक्षण कर रही है और आपराधिक दिशा में जा रही है। और इस तरह की घटनाएं होना राज्य में राष्ट्रपति शासन को आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। अधिवक्ता, महाधिवक्ता हम लोगों के अच्छे मित्र हैं, उनसे अच्छी पहचान हम लोगों की है। मैं मिलकर ही उनसे बात करूंगा कि भाई इसमें कितना क्या तथ्य है
अगर सही है तो मुझे नहीं लगता है कि न्याय के पुरोधा को इस तरह की बातों में सरकार की मदद करनी चाहिए। चलिए तो सर एक अंतिम सवाल, क्या मरांडी जी ने भी जैसे राष्ट्रपति शासन की मांग उठाई है, तो क्या राज्य राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ता दिख रहा है? देखिए, मरांडी जी या कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से राष्ट्रपति शासन की बात उठाने के लिए अपने पक्ष में अनेकों तर्क जो जुटा सकते हैं। मगर राज्य में जो चुनी हुई सरकार है उसको चलने का मौका देना चाहिए, और सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसके लिए और भी दंड के प्रावधान सरकार के लिए है। राष्ट्रपति शासन लगा देना एक उपाय है। राष्ट्रपति शासन के बाद तो फिर चुनाव होकर चुनी हुई सरकार ही आएगी। इसलिए जो सरकार यहाँ है उसको भी थोड़ा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भारत सरकार को भी इस तरह इनको सचेत करना चाहिए कि आप जिस तरह से काम आप जिस तरीके से कर रहे हैं और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पर्याप्त है। पर मैं नहीं चाहूँगा कि कोई राष्ट्रपति शासन लगे। केंद्र और राज्य के बीच में एक संवाद भी इस पर शुरू होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बहुत बड़ी बात कही सरयू राय जी ने कि केंद्र और राज्य के बीच में संवाद होना चाहिए और आपसी तालमेल से सरकारों को चलना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जिसकी मांग भाजपा के द्वारा उठाई जा रही है वह बहुत हद तक उस दिशा में बात लग रही है, मगर राष्ट्रपति शासन लगाना कोई समाधान नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी फिर चुनाव होगा और चुनाव के बाद फिर एक चुनी हुई सरकार आएगी। तो कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान सरयू राय जी के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में आपसी एक संवाद होना चाहिए और संवैधानिक तरीके से चलना चाहिए। ऐसे हर नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे दृष्टि नाउ के संग। कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजय दत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।